एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक इनइक्वालिटीज। आपने पुराने एपिसोड्स में देखा होगा कि हमने इनइक्वालिटी के डायरेक्ट जो सवाल आते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और जो कोडेड तरीके से सवाल आते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। साथ ही साथ हमने मैजिक बॉक्स के बारे में सीखा और लॉजिक ऑफ मैजिक को एक्सप्लोर किया, है कि नहीं? तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले इनइक्वालिटीज के कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, जो कि अंडर द हेडिंग ऑफ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। ये रहा आपका क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा। इसे पढ़िए और जरा समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रहे वो विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके 5 ऑप्शंस दिए गए, शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसेस, और ये है वो ब्लैंक स्पेसेस जहां पर इन्हें रखना है इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जिस ऑर्डर में ये दिए गए हैं उसी ऑर्डर में इन्हें यहां पर भी रखना है। जनाब बात समझे? टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए, in such a manner that makes the expression z is less than equals to k definitely false। हमें दी गई इस एक्सप्रेशन को डेफिनेटली रॉन्ग प्रूफ करना है, गलत साबित करना है। और कैसे करना है? इन ऑप्शंस में से किसी एक को यहां पर रख करके। तो देखा जाए तो यहां पर भी आपको बेटर दिया गया है, यहां बेटर दिया गया है और यहां पर भी बेटर दिया गया है। पूरे इक्वेशन में जो ऑप्शंस है वो बेटर ही है। तो जब भी कभी z k से पहले आएगा तो दी गई बात बिल्कुल सही हो जाएगी। जब भी कभी इस इक्वेशन में z k से पहले लिखा जाएगा तो दी गई बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कैसे? आओ जरा रख के दिखाते हैं। पहले ही ऑप्शन को रख के देखिए, दी z o m और k। तो देखिए दी गई ये बात तो सही हो गई, z इज लेस देन और इक्वल्स टू k। जबकि हमें करना क्या है? हमें डेफिनेटली फॉल्स, निश्चित रूप से गलत साबित करना है ना। तो पॉइंट क्या होगा? कभी भी z k से पहले नहीं आना चाहिए। जब तक z k से पहले नहीं आएगा तभी तक कहानी सही होगी, अन्यथा गलत हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। दूसरे में भी z k से पहले है, एलिमिनेट। तीसरे में भी z k से पहले है, एलिमिनेट। चौथे में भी z k से पहले है, एलिमिनेट। लेकिन पांचवे में k पहले है और z बाद में है कि नहीं? जरा के पहले है और z बाद में है, जिसकी वजह से अब दी गई ये बात डेफिनेटली रॉन्ग प्रूफ की जा सकती है। चाहे तो रख करके देखें। यहां हमने रखा के, यहां पर रख लिया m o z, है कि नहीं? तो देखिए अब जब k पहले आ गया है और z बाद में, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है जनाब? k इज लेस देन और इक्वल्स टू z। आ गया रिजल्ट? क्लियर हुई बात? मस्त ना, एकदम बेहतरीन। तो सिंपल सी बात थी, इसमें आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको क्या चलाना था? दिमाग। आपको लगाना है लॉजिक। कैसा लॉजिक? जब आपको ये पता है कि z इज लेस देन और इक्वल्स टू k डेफिनेटली रॉन्ग प्रूफ करना है और इन सभी जगह पर लेस देन और इक्वल्स टू का ही ऑपरेशन है, तो कभी भी z k से पहले नहीं आना चाहिए और बस विद इन 2 to 3 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा, यदि आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं। क्लियर हुई बात? चलिए तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। सब कुछ एक साथ। कहा गया है कि y इज ग्रेटर देन टू m एज वेल एज w इज लेस देन टू o, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि y और m के बीच में 1, 2 और 3 ऑपरेशन आ गए, 1 2 3। ठीक, और इन तीनों में से ही क्या नहीं आना चाहिए? वेस्ट नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमें रिजल्ट में बेटर चाहिए है, इसीलिए वेस्ट नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए जहां शुरू के 3 में बेस्ट आ रहा हो। तो सबसे पहले तो ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा है और ये भी एलिमिनेट हो गया, ये बचा है और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो 2 बचे हमारे पास में। क्लियर?
तो पहली वाली सिचुएशन थी तो हमने ये रख लिया ना। ये है हमारे चौथे ऑपरेशन लिखने की जगह। यहां हमें क्या साबित करना है, O इज बेस्ट टू W। ठीक, तो शुरू के दूसरे और तीसरे में तो बेस्ट नहीं आ सकता था, लेकिन अब चौथे पर आपको क्या चाहिए होगा, बेस्ट चाहिए होगा, तभी तो इस बात को सत्यापित कर पाएंगे। अब बी ऑप्शन में देखिए यहां पर बेटर है, तो ये भी गलत और जो बचा वही सही। एक बार हम आपको इसे पुट करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको आत्मसंतोष की प्राप्ति हो जाए कि सही है कि नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहां पर है इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये है इक्वल्स टू। Y से M बेटर, गुड बेटर, रिजल्ट इज बेटर। O से W, O इज बेस्ट टू W, कहानी खत्म। तो हो गया सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मान गए बात, अब आगे से मान जाना ऐसे ही, ठीक है। चलो आओ फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कहा गया है हमसे जनाब, नेक्स्ट कहा गया है व्हाट सिंबल should be filled in the place of question mark to make the expression z is less than 2x definitely true। निश्चित रूप से हमें इस कथन को सत्य साबित करना है, तो सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंचिए। तो सत्य की पराकाष्ठा क्या कहेगी, कहेगी कि भैया इसको चेक कर लो, तो पराकाष्ठा आ जाएगी। सारे के सारे ही क्वेश्चन मार्क है, z यहां पर है और x यहां पर है, इनके बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ऑपरेशन है। इन 4 ऑपरेशन में हमें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू। हम कह सकते हैं ना कि हमको क्या चाहिए जनाब, बेटर चाहिए। अब बेटर चाहिए है तो क्या नहीं आएगा, तो आखिरी के 4 में जहां जहां आपको बेस्ट दिख रहा है जरा ऑप्शन उड़ाओ तो। 1 2 3 4 ये ऑप्शन उड़ा, यहां पर बेस्ट है, यहां पर इस तरफ को आ रहा है, यानी देखो ये बेटर है तो, लेकिन ये इस तरफ को है, यानी कि z x से बेटर बन जाएगा, इसीलिए ये भी गलत है। यहां देखो यहां भी एक बार में बेस्ट अवेलेबल है, इसको भी गलत कर दो। और यहां पर तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसको भी गलत कर दो। जो बचा वही जवाब, चुटकियों में आंसर। बस आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होना है। चलो एक बार रख के भी दिखा देते हैं ताकि आपको आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति भी तो जरूरी है। तो हमने कहा कि z इज लेस देन और इक्वल्स टू किसके है, t के। t के बाद क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इक्वल्स टू n। n के बाद क्या आएगा, ये वाला इक्वल्स टू y, और y के बाद क्या आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू आ गया जरा, बेहतरीन। अब देखो जरा चेक करके बताओ कि दी गई बात पूर्णतया सत्य है या नहीं। तो बेटर, गुड, गुड, बेटर, रिजल्ट इज बेटर, है कि नहीं, समझ में आया, एकदम मस्त था। यानी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिसॉल्व कर दूंगा। चलो आगे बढ़े फिर अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। तो क्या आ गया, अब अपने को क्या बताना है भाई, अब अपने को बताना है कि k इज ग्रेटर देन टू j और k इज ग्रेटर देन इक्वल टू i बिकम डेफिनेटली ट्रू। दी गई यह बात निश्चित रूप से सत्य हो जानी चाहिए। चलो आओ तो सत्य साबित कर देते हैं। तो k से j अपने को क्या चाहिए, चाहिए भैया बेस्ट। तो किसी ना किसी एक जगह पर तो बेस्ट चाहिए ही चाहिए, और k से i अपने को क्या चाहिए, बेटर। यानी कि इस वाले स्थान पर अब हम बेस्ट नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं, या तो हम इक्वल्स टू ले सकते हैं और या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी बेस्ट दिया है उसे उड़ा तो दो जरा, ये वाला उड़ेगा और ये वाला उड़ेगा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो अब आखिरी वाले में देखो k से j अपने को बेस्ट साबित करना है, तो यहां पर अब अपने को क्या चाहिए होगा, डेफिनेटली बेस्ट ही चाहिए होगा। तो चेक तो करो जरा बेस्ट कहां पर मिल रहा है, यहां पर तो नहीं मिल रहा, यहां भी नहीं मिल रहा, सिर्फ यहीं पर मिल रहा।
तो जब आप यहां पर रखोगे बेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहां पर ग्रेटर देन, तो के से जे आने पर बेटर 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 बेस्ट, तो आंसर इज बेस्ट। और के से आई आने तक बेटर बेटर बेटर, तो आंसर इज ऑल्सो बेटर। दोनों ही बातें सत्य हो गई ना, सत्य सत्यापित, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं है ना, तो बस फिर आगे बढ़ चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब देखिए क्या कहा गया है, इन द गिवन इक्वेशन विच ऑप्शंस विल बी केप्ट रिस्पेक्टिवली इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, कि ये बातें जो है वो कैसी साबित हो जाए, वो साबित हो जाए जनाब फॉल्स। ठीक है, n is greater than equals to f और g is less than or equals to r, हमको कैसी चाहिए है, फॉल्स चाहिए। अब ध्यान से सुनिए जरा, इसके पहले हमने पढ़ा था डेफिनेटली फॉल्स के बारे में, ठीक, किसके बारे में, डेफिनेटली फॉल्स के बारे में। और यहां पर क्या कहा हमसे, क्या आ गया है, सिर्फ फॉल्स कहा। तो जब भी कभी फॉल्स बस कहा जाता है तो इसके अंदर कांट से कंडीशन को भी रखा जाता है, यानी कि जो भी बात कांट से कंडीशन से गलत हो रही होगी उसे भी फॉल्स में माना जाएगा। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स के अंदर कांट से कंडीशन को नहीं रखा जाता। कांट से कंडीशन क्या होती है, जब भी दो ऑपरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो और या तो फिर फेस टू फेस हो, तो उन सभी जगह पर कांट से कंडीशन आती है कि नहीं। तो चलो अब जरा इसको देख लेते हैं। तो एन से एफ आने के लिए हमारे पास में ना जरा दो क्वेश्चन मार्क, एक इधर भी एक इधर, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसीलिए पहले आर से जी की तरफ आ जाओ। ठीक है, पहले कहां से कहां जाओ, आर से जी की तरफ आ जाओ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मार्क है, उसे हल करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मार्क को अपन पहले हल कर लेते हैं। तो हमसे क्या कहा गया है, जी इज लेस देन और इक्वल्स टू आर। तो देखो, यदि मैं इक्वल्स टू यूज करता हूं तो वो तो सही हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू यानी गुड, तो गुड गुड और बेटर, तो रिजल्ट भी बेटर, तो वो तो सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में भी बेटर गुड बेटर, दूसरा भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा, यदि मैं यह तीसरे ऑप्शन को रखता हूं तो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से g इज लेस देन और इक्वल्स टू r हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि फिर हम कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगला, अगर मैं यहां पर गुड ले लेता हूं तो गुड गुड बेटर, रिजल्ट फिर से बेटर मिल जाएगा, और अगर बेटर मिल गया तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी, और ये भी गलत है। बचा क्या है, बस यही बचा है ना। अब जब बचा बस यही है तो दूसरी क्वेश्चन चेक करने की जरूरत क्या, आंसर तो यही आएगा ना भाई, थोड़े ना बदल जाएगा, क्योंकि अगर बदल भी गया तो ऑप्शन तो है ही नहीं, आंसर तो यही। और चेक करके देखना है तो कर लो भाई, यहां पर आपने ग्रेटर रखा है, यहां पर आपने इक्वल रखा, तो जैसे ही आप यहां पर इक्वल टू पुट कराओगे तो n इज बेटर टू f, ये आएगा। n इज बेटर टू f को हमें गलत साबित करना है, और ये गलत साबित हो गया। कैसे हो गया जनाब, देखिए n से f आने पर एक बार हमको बेस्ट मिल रहा है, बेटर मिल रहा है, गुड मिल रहा है, तो गुड बेटर बेस्ट होने पर हम क्या चूज करते हैं, हम चूज करते हैं बेस्ट को। अब जब बेस्ट हो गया तो फिर कही गई ये बात गलत साबित हो जाएगी। बात समझ गए, चल फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कहा गया हमसे, नेक्स्ट हमसे कहा गया है बिकम ट्रू, 11 शुड बी ग्रेटर देन टू j और j शुड बी इक्वल्स टू b। ठीक है, तो 11 से j के बीच में अपने को बेस्ट चाहिए, तो यहां पर बेटर है गुड है, तो डेफिनेटली यहां पर तो अपने को एक बेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो तीन ऑप्शंस है 1 2 3, बाकी ये खत्म ये खत्म, इन तीन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि j इक्वल टू b चाहिए, तो यानी कि यहां पर क्या चाहिए अपने को, इक्वल्स टू चाहिए। इक्वल्स टू किस में दिया गया है, यहां तो नहीं दिया गया, कैंसिल, यहां भी नहीं दिया गया, कैंसिल, जो बचा वही हमारा आंसर है कि नहीं। यहां पर बेस्ट ले लिया और वहां पर गुड ले लिया, आ गया समझ में। ठीक, नेक्स्ट कहा गया I is greater than L और M is greater than equals to K,
को डेफिनेटली ट्रू बताना है, निश्चित रूप से सत्य, ठीक है, निश्चित रूप से सत्य बताना है। तो करो इसकी कल्पना, लगाओ तो जरा assumption। तो अपने को I से L चाहिए भैया बेस्ट, तो यहां पर हमारे पास है बेटर बेटर बेस्ट। एक बार अपने को बेस्ट मिल चुका है ना, तो अब यहाँ पर ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन कभी भी स्मॉलर नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? स्मॉलर नहीं होगा। तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू बच जाता है, ठीक है। और यहां से क्या चाहिए हमें? m इज बेटर टू k चाहिए। m इज बेटर टू k यदि चाहिए तो फिर आपको ये हटाना होगा और ये भी हटाना होगा, क्योंकि यहां पर क्या है जनाब? गुड बेटर बेटर, यहां पर ले लो गुड, तो m से k के बीच में बेटर आ जाएगा। देखो जरा बेहतर तरीके से, यदि मैं यहां पर इक्वल टू रखता हूं तो I से J आने पर बेटर बेटर बेस्ट गुड, एक बार बेस्ट मिल गया यानी आंसर क्या है? बेस्ट है। तो दी गई ये बात बिल्कुल सही आ गई। m से k आने पर, है ना, m से k आने पर देखें तो क्या आएगा? गुड बेटर बेटर गुड, यानी आंसर इज। तो दी गई हमारी दोनों बातें बिल्कुल फटाफट से सत्यापित हो जाती है। हो गई ना? एनी डाउट? बताइए, कोई डाउट है? नहीं है ना? मस्त एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें हमें बताना है t इज ग्रेटर देन टू e और g इज लेस देन और इक्वल्स टू s। तो t से e हमको चाहिए भैया बेस्ट। तो जरा देखो कितने ऑपरेशन, 1 2 3। t से e में शुरुआत में 3 ऑप्शंस आएंगे, 3 ऑपरेशंस आएंगे, सॉरी 3 ऑपरेशंस में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी यार कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? बेस्ट चाहिए। तो शुरुआत के 3 ऑप्शंस में इस तरफ वाला यानी कि ई को बेस्ट ना दिखा रहा हो ऐसा हमको ऑपरेशन चाहिए, ठीक, अपोजिट साइड वाला। तो देखो यदि मैं ऑप्शन ए लेता हूं तो यहां बेस्ट तो है, लेकिन बेस्ट किसकी तरफ हो जाएगा? ई की तरफ हो जाएगा, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरे ऑप्शन में शुरुआत के 3 में कहीं से कहीं तक बेस्ट है ही नहीं। अब जनाब जब बेस्ट नहीं है तो आंसर कैसे आ पाएगा बेस्ट? है कि नहीं? अगले वाले में बेस्ट है तो ये अभी हमारा आंसर होने की संभावना है, हो सकता है। नेक्स्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया बेस्ट है ही नहीं, तो आंसर कैसे हो जाएगा? ठीक, अब देखिए, अब क्या हमारे पास g इज लेस देन और इक्वल्स टू s, यानी कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं हमें विपरीत तरफ का, इस तरफ वाला सिग्नेचर चाहिए। और क्या चाहिए? इस चौथे और पांचवी जगह हमको रिजल्ट चाहिए है बेटर, और यदि रिजल्ट बेटर चाहिए है तो फिर हम बेस्ट को नहीं ले सकते। तो इन आखिरी के 2 ऑपरेशंस में से जहां पर भी बेस्ट हो उन्हें एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करो तो जरा देखो, यहां पर बेस्ट आ रहा है ना, तो ये कैसा हो गया? बचा क्या आपके पास में? ये बचा, तो बस आंसर होगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सत्यापित करके देख लेते हैं कि सही आया कि नहीं आया। t इज ग्रेटर देन टू e, कलर में मजा नहीं आया, अगला कलर लो भाई, ग्रीन, ग्रीन भी छुप जाएगा, और ब्लू। t इज ग्रेटर देन टू e, एकदम सेम है, चलो जाने दो। t इज ग्रेटर देन टू e होना चाहिए, तो t से e चलो तो जरा, तो बेटर बेस्ट गुड। अब जब एक बार बेस्ट मिल गया यानी आंसर क्या है? आंसर है बेस्ट। g से s या s से g, s से g आने पर चाहिए बेटर, तो आ जाओ जरा s से g, बेटर बेटर गुड, तो आंसर इज बेटर। तो हेंस प्रूफ्ड, ये हो गया सत्यापित, सत्यापित हो गया ना जनाब, बेहतरीन तरीके से सत्यापित हो गया। आ जाओ फिर अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर देखो भैया हमसे क्या कह रहा है,
कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। यदि ये दी गई इक्वेशन एकदम निश्चित रूप से सत्य है तो इनमें से दी गई कौन सी बात सत्य है? क्या O इज बेस्ट टू T? नहीं, O से D के बीच दो अपोजिट सिग्नेचर है, ये कभी भी निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकती, लेकिन संभावित रूप से सत्य हो सकती है। कैसे, वो आगे पता चलेगा आपको। S is less than to C, क्या S C से छोटा है? कभी नहीं। S is less than to C, क्योंकि S, हाँ ये तो सही है भाई, कैसा कर रहे हो, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि देखो C से S चलोगे तो बेटर, गुड और बेस्ट, बेस्ट मिल रहे हैं और बेस्ट कौन है? C है। वही तो बात कह रहा है भाई, वही तो बात कही जा रही है कि C is best to S, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले वाले भी चेक कर लेते हैं। T is better to A, तो दो अपोजिट सिग्नेचर डेफिनेटली हम नहीं कह सकते, तो ये भी गलत। S is equals to O, G नहीं, बिल्कुल गलत। T is less than to C, G नहीं, बिल्कुल गलत। सिर्फ एक बचा और यही क्या हो गया? आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। हमसे कहा गया है U is greater than or equals to T। ठीक है, U is greater than or equals to T, तो U is greater than or equals to T कब हो सकता है भाई? तो U is greater than or equals to T बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं T पहले चाहिए होगा और कहीं ना कहीं बाद में U चाहिए होगा, और जब इन दोनों के बीच हमको चाहिए है जनाब बेटर, तो फिर इन दोनों के बीच बेस्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि U कभी भी यहां पर नहीं आएगा आखिरी स्थान पर, और अगर आखिरी स्थान पर नहीं आएगा तो फिर ये हो गया गलत। ठीक है, और यदि आप दूसरे वाले को लेते हो तो फिर U पहले आ जाएगा, ये भी गलत। यहां भी U पहले है, ये भी गलत। यहां भी U पहले, ये भी गलत। बचा क्या? जो बचा वही हमारा जवाब, यानी कि यहां पर T है, यहां पर O है और यहां पर U, यहां पर R। हो गई कहानी खत्म। तो जनाब मैंने आपको इनइक्वालिटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। हर एक टाइप के लिए मैं आपको शुरुआत से एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके देता हूं, ताकि आप उससे संबंधित हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से और बहुत बेहतर तरीके से जान सको। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर हुई बात? तो ऐसे बेहतरीन टाइप के कॉन्सेप्ट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।